हेलो एवरीवन। तो आज आपके लिए जो है एक सुनहरा मौका फिर से आ चुका है। एस्टेट जो है आपका हरियाणा पात्रता परीक्षा है। इसमें आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं और ये सभी राज्यों के लिए है। इसमें हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे जो आप लोग बता सकते हैं। इसमें पीआरटी है, टीजीटी है और पीजीटी है। अब कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, या इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, या एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फॉर्म फिलिंग क्या है, तो ये सब हम आपके बारे में इसके बारे में पूरा हम डिटेल्स में बताएंगे। तो आप लोग जो है एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा। इसमें आपका जो भी कंफ्यूजन है वो सब आप लोग का क्लियर हो जाएगा। और आपका जो बैच भी है वो भी आपका स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में, लेकिन मैं आपको पहले जो है बाद में बताऊंगी। लेकिन पहले हम इसके बारे में बता देते हैं। जो नोटिफिकेशन आया है इसके बारे में मैं आप लोग को बाद में लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये जो है जो आपका हरियाणा है। देखो ये एक, जैसे कि आप लोग देखते हैं, जैसे आपका जो सीटेट एग्जाम देते हैं या अभी आप लोगों ने बिहार स्टेट का दिया होगा, ये उसी के लिए। जैसे कि कोई भी ऐसे वैकेंसी आती है, जैसे हरियाणा का टीजीटी में भी वैकेंसी आती है, पीजीटी की भी वैकेंसी आती है और इवन पीआरटी में भी आती है। तो उसके लिए वहां पर हरियाणा के लिए जॉब के लिए आप लोग को एक पात्रता परीक्षा जो है उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। और यही क्वालिफाइंग के लिए जो है आपका ये एस्टेट होता है। तो आप लोग एस्टेट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या आपका एग्जाम पैटर्न है, इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी फीस के लिए क्या है। इसमें आप लोग को ये चीज पहले याद रखना है कि आपका जो हरियाणा वाले स्टूडेंट हैं, जो हरियाणा वाले हैं, उनको तो अपना जो है रिजर्वेशन जो भी है उनको तो मिलेगा, लेकिन अदर स्टेट वाले हैं उनको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखो पहला दिया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एक मिनट में आपको बताती हूँ कि जैसे कि एससी, पीएच और कैंडिडेट फॉर हरियाणा, तो उनके जो है लेवल, इसमें 3 लेवल होते हैं। लेवल ओनली, यानी कि ये पीआरटी के लिए है, ये आपका लेवल 2 हो जाएगा। तो वो आपका टीजीटी होगा। वो लेवल जो है आपका 3 वाला है वो आपका पीजीटी वाला है। ये इसमें डिवाइड कर रखे हैं। ये उनके यहाँ तक की जो है इसकी फीस हो जाएगी। ये तो रही इसकी फीस के लिए। ठीक है, ये चीज मैंने आप लोग को पहले बता दिया कि एससी पीएससी कैंडिडेट ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, यानी कि हरियाणा वाले जो हैं उनको लिए है, ये यहाँ पर फीस इन लोग की मेंशन करी गई है। फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट एससी एंड पीएच ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, ये इनका है। और ऑल कैंडिडेट्स नॉन हरियाणा डोमिसाइल इंक्लूडिंग एससी और पीएच, उनके लिए ये दिया हुआ है फीस का। ये तो रही यहाँ पर फीस की बात। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि जो बेस्ट, इसमें वैसे तो बहुत ही ज्यादा बड़ा इसमें दे रखा है। इसमें आपको इतना कुछ भी नहीं पढ़ना है, यहाँ से कुछ भी कोई मतलब नहीं है। बस आपको सभी सब्जेक्ट के लिए ही है। आपका कोई सभी सब्जेक्ट का फॉर्म आ सकता है तो वहां पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन ये पहले, इसके लिए आप लोग को पहले तो ये एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा, तभी आप फॉर्म वहां पर फिल कर सकते हैं। अब आपके ये सबसे अच्छा है, क्योंकि देखो ये मत सोचिए कि हाँ ये फॉर्म नहीं फिल करना है, हम हरियाणा क्यों जाएंगे। तो ये बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि जॉब का इतना है, इतनी कम सीट निकलती है। तो ये आप सोचिए कि हाँ कहीं कहीं भी जॉब निकलती है, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है ये चीज और आप लोग के पास ये जो है डिग्री है, तो आप लोग बिल्कुल फॉर्म फिल करिए। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि हमें फॉर्म फिल नहीं करना है, हमें चंडीगढ़ नहीं जाना है, हमें हरियाणा नहीं जाना है या हमें दिल्ली नहीं जाना है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिए। आपको जहां जॉब मिलती है, गवर्नमेंट जॉब से अच्छा कुछ है नहीं, तो आप लोग बिल्कुल इसमें अप्लाई जरूर करिएगा। अब देखो जो है एलिजिबिलिटी क्या है इसकी देख लेते हैं। मैं आपको एकदम एक एक करके बता देती हूँ। ये मैंने आप लोग को पहले से बता दिया है कि इसमें 3 लेवल होते हैं। जिसमें फर्स्ट आप लोग को देखेंगे, जिसमें आप फर्स्ट टू फिफ्थ वाला देखेंगे, वो पीआरटी है। एक मिनट मैं आपको बता देती हूँ। जो फर्स्ट टू पीआरटी प्राइमरी वाला है, जो 6 to 8 तक के है वो टीजीटी वाला है। और ये जो है पीजीटी वाला, वो आपका ये जो होगा वो आपका 9 to 12 तक होगा, वो ये आपका पीजीटी वाला होगा। अब ये इसमें वैकेंसी आपकी आएंगी और वो भी नेक्स्ट ईयर आपकी वैकेंसी जरूर आएंगी। और ये इसके लिए आपको ये परीक्षा जो है आप लोग को क्लियर करनी है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। ये तो हो गया एलिजिबिलिटी के बारे में। यहाँ पर बताते हैं कि इसमें क्या क्या है, कौन कौन लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहले ये लेवल फर्स्ट वाला है, जो आपका लेवल 1 है, ये पीआरटी वालों के लिए है, ये यहाँ पर नहीं बताना है। हमारे सारे स्टूडेंट तो जो है ज्यादातर जो है टीजीटी वाले हैं, तो उनके लिए बताते हैं, क्योंकि पीआरटी वाले इतने ज्यादा स्टूडेंट्स है नहीं हमारे पास, तो उनके लिए वो की तो उन लोगों ने तो देख लिया होगा। यहाँ पर हम उनके बारे में बता देते हैं कि लेवल 2 जो है बिकमिंग जो है टीचर फॉर क्लासेस 6 to 8 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर,
जो आपका टीजीटी वाला है, ये तो आपका रहा सोशल स्टडी का रहा है, इससे हमें कोई नहीं, ये आपका सोशल स्टडी का दिया है। हमारा जो सब्जेक्ट है, जो आपका बैच भी स्टार्ट हुआ है तो उसके लिए बता दें, ये टीजीटी साइंस का है। और यहाँ पर रहा मैथमेटिक्स का हो गया, और इसी धीरे सीधे चलते हुए आएंगे, लेकिन हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं ये हिंदी का, संस्कृत का, इवन ये जो है यहाँ पर पूरे इसमें पंजाबी का, ये पूरे टीजीटी का है। लेकिन हम जो बात करने वाले हैं वो फाइन आर्ट की बात करने वाले हैं, जो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि हाँ कि इसमें कौन कौन से हैं, कि कौन कौन लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा रहा यहाँ पर। अब इसका देखते हैं टीजीटी आर्ट वाला, टीजीटी आर्ट में कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है। ये तो रहा आप लोग को बताया, फीस की रही बात, और अदर स्टेट वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर याद रखना है कि आपके पास ये डिग्री ज़रूर होनी चाहिए। पहली चीज़, आपके पास या तो बीएफए होना चाहिए या फिर बीए होना चाहिए, वो भी कितने, यहाँ पर लिखा है एटलीस्ट 50% मार्क्स इन आर्ट, मतलब जो है आर्ट्स एज इलेक्टिव और ऑनर्स सब्जेक्ट एंड एज आर्ट टीचिंग सब्जेक्ट, मतलब बीटीसी या जेबीटी, डीएड या डिप्लोमा, मतलब यहाँ पर और लिखा है, यानी कि आपके पास या तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी कितने परसेंट, वो भी 50% में होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, देखो ये तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आपके पास 50% मार्क्स हैं। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे भी निकल जाएंगे जिनके ग्रेजुएशन में जो है 50 मार्क्स है ही नहीं। तो आप लोग के पास जब ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आप लोग इसके ज़रूर फॉर्म फिल करना, मैं बार बार यही चीज़ आप लोग के लिए बताती हूँ। और रही, या तो फिर ये तो होना चाहिए, या फिर आपका होना चाहिए बीएफए, या फिर जो है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो है एटलीस्ट, इसमें भी 50% मांगा है कि यहाँ पर आर्ट एड्स जो है इलेक्टिव और ऑनर सब्जेक्ट सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पर ये है कि बीएड ये है जो होना चाहिए कि आपका नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइजेशन, तो ये जो है आप लोग का मतलब बीएड होना चाहिए। या तो फिर कोई स्पेशल एजुकेशन, मतलब ये नहीं है कि आपका अदर सब्जेक्ट कोई स्पेशल, सिर्फ आपका वही सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें फाइन आर्ट वालों को बिल्कुल अलग कर दिया, जैसे और भी अदर्स देखते हैं तो उसमें सिर्फ आर्ट है, आपका बीएड होना चाहिए। तो कोई से भी अदर सब्जेक्ट से भी हो तब भी आप लोग का जो है इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप लोग का बी मतलब ग्रेजुएशन के साथ जो है आपका बीएड है, और या तो फिर जो है 4 ईयर, या तो फिर आपका ये ऐसा होना चाहिए, या तो फिर अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं है तो कोई बहुत सारे स्टूडेंट है मतलब जिनका बीएड होता है, तो वो लोग जो है बीएड 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन या बीएड या डीएलएड का आपको जो है मतलब ये जो है 50 मार्क्स इन आर्ट सब्जेक्ट, या तो फिर जो है कोई आर्ट सब्जेक्ट में आपका 4 ईयर का कोई भी जो है आपकी डिग्री होनी चाहिए। जैसे आता है ना फाइन आर्ट का हो गया तो बीएड डिग्री का ये चीज़ हो गया, तो आप लोग यहाँ से ये हो गया। और नेक्स्ट है, या तो फिर एक ये हो गया 4 ईयर, ये जो है ये भी है बीएफए या बीए या फिर जो है बीएड विद एटलीस्ट 50 मार्क्स इन आर्ट सब्जेक्ट, यानी ये जो है 4 ईयर वाला है, ये इसमें तो सबके स्टूडेंट के पास होगा कि या तो फिर आपका बीए बीएड, मतलब ये जो है आपका 50 मार्क्स इन, ये वाला सबके लिए है, आप मोस्टली स्टूडेंट का तो होगा। मतलब कुल मिलाकर मैं आपको एक सीधे ऐसे शब्दों में, आसान शब्दों में बता देती हूँ, या तो आपका जो है ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन है आप लोगों का वो 50 मार्क्स का होना चाहिए, और बीएड की बात करते हैं तो आपका कोई भी अदर सब्जेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, ये तो रहा आपका टीजीटी का हो गया, और मोस्टली सभी स्टूडेंट के पास होता है। बीएफए तो बहुत सारे स्टूडेंट के पास होता ही है, तो उनका तो 4 ईयर का होता ही है, तो वो लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और रही बात अब यहाँ पर नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, ये तो हो गया, ये तो आर्ट का हो गया। और दूसरी चीज़ बात करते हैं यहाँ पर, ये लेवल 3 का है, ये आपका पीजीटी का है। पीजीटी में भी हम आते हैं, जो पीजीटी में भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं, पीजीटी में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इसमें जाते हैं, बहुत अच्छा इसमें भी आता है, और इसमें तो सीट खाली भी रह जाती हैं, तो आपके लिए तो बिल्कुल अप्लाई इसमें करना ही चाहिए। ये मत सोचिए कि हरियाणा है तो हम नहीं जाएंगे, ये वो, आप कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है, आप लोग तो कहीं भी जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर पीजीटी फाइन आर्ट्स की बात करते हैं, ये तो रहा आपका टीजीटी वाला रहा। अब यहाँ पर पीजीटी में क्या मांगा है कि ये तो रहा आप लोगों का, उसमें टीजीटी में ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन इसमें जो पीजीटी वाले में है उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि एमए फाइन आर्ट्स विद एटलीस्ट 50%, यहाँ पर है ना 50% मार्क्स, एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर ये है एंड मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत, मतलब सीधे सीधे यहाँ पर टीजीटी वाले में भी था, मतलब आपके लोग के 10th और 12th में मतलब ये जो है आपका मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत, या हिंदी होना चाहिए या संस्कृत होना चाहिए, या फिर जो है सीनियर सेकेंडरी, ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन विद हिंदी, या एज जो है वन ऑफ जो है द सब्जेक्ट,
मतलब ये इसमें से ये कहने का मतलब है कि आपका 10th या 12th या आपका ग्रेजुएशन है तो आपका एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना ही चाहिए कि मतलब ये जैसे कह सकते हैं या हिंदी या आपका संस्कृत। और ये जो है ये तो आपका रहा फाइन आर्ट का, और ये तो आप लोग के पास होता ही है, और ये भी मोस्टली सभी स्टूडेंट के पास, ऐसा तो कोई भी स्टूडेंट होगा ही नहीं जिसके मैट्रिक का अगर हम बात करते हैं तो हिंदी ना हो, इंग्लिश मतलब संस्कृत भी, हिंदी तो सबके पास होती है, तो ये तो होगा ही। ठीक है, तो ये तो रहा आपका यहाँ पर। और अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पर पीजीटी का हो गया, टीजीटी का होगा। अगर कोई भी अगर बाई चांस अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आप लोग को जो है उसमें बता दूंगी, कॉन्टैक्ट नंबर भी है उसमें भी बता दूंगी, आप लोग वहां से पूछ सकते हैं अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं कि ये है स्कीम स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ जो है टेस्ट। अब इसमें जो टेस्ट है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, और दूसरी चीज ये है कि इसमें 4 ऑप्शन ही रहेंगे, और 4 ऑप्शन के हर एक ऑप्शन का मतलब आपका 1 मार्क्स रहेगा 1 नंबर का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल क्वेश्चन इन स्टेट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ईच कैरिंग 1 marks with 4 alternatives out of which one answer will be correct। ये यहीं पर है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। डिटेल स्कीम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लेवल एज इन गिवन हेयर अंडर, मतलब आपके जो लेवल दिए हैं तो उसी की तरीके से ही आपका जो उसमें दिए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें 4 ही ऑप्शन होंगे, हर ऑप्शन का एक ही मतलब मार्क्स होगा, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये तो हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया यहाँ पर पूरा। अब इस देखो इसमें है कि स्कीम स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी, ये पीआरटी का दिया है कि इसमें क्या क्या रहेगा, कि कैसे पेपर आएगा, हम इसके बारे में नहीं बताने, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। हम बात करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये हो गया ये लेवल 2 वाला। लेवल 2 वाला देखते हैं कि लेवल 2 जो है फॉर बिकमिंग टीचर फॉर क्लास जो है 6 to 8 वाला, जो यानी कि टीजीटी वाला है, लेवल 2 वाला देखते हैं। मोस्टली ज्यादा स्टूडेंट्स जो है हमारे पास हैं वो लेवल 2 के हैं और लेवल 3 के हैं, तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि जो पेडागोजी होगी वो आपकी 30 मार्क्स की होगी, और जो लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज में आपका हिंदी रहेगा और इंग्लिश रहेगा। हिंदी में आपके 15 मार्क्स हैं, इंग्लिश के जो आपके 15 मार्क्स के हैं वो भी आपका 30 मार्क्स का है। फिर आता है जनरल स्टडीज का है, ये भी आपका 30 मार्क्स का रहेगा, और इसमें जो ऐड करे हुए हैं क्वांटिटेटिव जो है एप्टीट्यूड 10 एमसीक्यू है, रीजनिंग एबिलिटी 10 एमसीक्यू है, और हरियाणा जीके जो अवेयरनेस है ये भी आपके 10 है, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है ऑप्टीट्यूड ये भी आपका 60 मार्क्स, मतलब जो आपका सब्जेक्ट का रहेगा वो आपका 60 मार्क्स का रहेगा। हम जो प्रिपरेशन कराते हैं वो आपका 60 मार्क्स वाली प्रिपरेशन कराते हैं, बाकी ये जो है आप लोग को अपने खुद से तैयार करना पड़ेगा। बस सब्जेक्ट वाला जो है यहाँ से पूरा आपको मिलेगा आपका 60 मार्क्स वाला। और रही बात, अब हम एक मिनट, ये तो रहा यहाँ पर टीजीटी का। अब हम जो दूसरी बात करने वाले हैं पीजीटी की भी बात कर लेते हैं। अब लेकिन इससे जो है पहले आपको बता देते हैं पीजीटी से बात करने से पहले, क्योंकि ये टीजीटी वाला है, इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो कितने हैं अब इसको देख लेते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि फॉर ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट जो है शेड्यूल्ड कास्ट एंड डेफिनेटली जो है एबल्ड फिजिकली चैलेंज्ड, ये जो आपका 90 मार्क्स का है, यानी कि इसमें जो ये जो है एससी वाला जो है यानी कि 65, लेकिन ये यहाँ पर नीचे मेंशन कर रखा है कि फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड डिफरेंटली, ये जो एबल्ड फिजिकली जो चैलेंज्ड ऑफ अदर स्टेट, यानी कि जो अदर स्टेट का है वो भी ये है 90 मार्क्स। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जो सिर्फ हरियाणा वाले हैं जिनको ये जो कैटेगरी मिली है एससी और ये वाले जो फिजिकली चैलेंज्ड वाले, तो इनके लिए तो 55 है, लेकिन अदर स्टेट वालों के लिए आपको 90 मार्क्स ही लाने हैं। यानी कि आपका जो पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 150 का हो गया, और इसमें आप लोग को कम से कम 90 क्वेश्चंस, मतलब आपको 90 क्वेश्चंस राइट करने हैं, और 90 क्वेश्चंस राइट करेंगे तो आपके यानी कि जो है 60% ये हो जाएंगे, यानी कि जो है 60% आपको लेकर आना है। बस ये आपको याद रखना है, ये 60% में तो 100% जो सोचिए कि हाँ कि हम कम से कम 90% सोचेंगे तब आपके 60% आएंगे, 60% सोचेंगे तो आपके 50% आएंगे, ये हमेशा ऐसा होता है। इसीलिए हमेशा ज़्यादा सोचो, ये तो सोचना ही, बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ हमारे क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 150 में से आपको 90 क्वेश्चन इसको सही करना है। ये तो रहा आप लोग का क्वालिफाइंग मार्क्स वाला। अब हम बात करते हैं लेवल 3 का जो आपका पीजीटी वाला है। पीजीटी में भी सेम वैसे ही है,
सेम, बिल्कुल सेम डिट्टो वैसी है कि मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स का हो गया, हिंदी लैंग्वेज सेम वैसे ही है, और जनरल स्टडी सब्जेक्ट स्पेसिफिक ये भी आपका 60 मार्क्स का है, सेम वैसे ही है। बस आप लोग को इसमें इतना ज़रूर याद रखना है कि आपका वो जो हो जाएगा पीजीटी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है, इवन आपको बीएड चाहिए, लेकिन आपका उसमें जो है नहीं है, इसको याद रखिएगा। और ये जो है यहाँ पे टोटल दिए हैं कि 150 मार्क्स का हो जाएगा, और उसमें भी आई थिंक उसमें भी यही थे ना, उसमें भी शायद यही था 150 मार्क्स का, दोनों ही 150 मार्क्स का ही है, और टीजीटी वाला भी 150 मार्क्स का ही है, ठीक है। इसको इसको भी 150 मार्क्स का, दोनों ही 150 मार्क्स का है, इसको देखिएगा। और अब हम बात करने वाले हैं ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स भी बता दिया है, इंपॉर्टेंट जो है नोट्स, यहाँ पे शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन का ये लेवल 1 2 3 ये जो है एज पर एडमिट कार्ड जो 150 मिनट का होगा, यानी कि 2.5 घंटे का होगा, ये तो हो गया यहाँ पर एग्जामिनेशन का। यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस पेपर रहेगा वो ऑल क्वेश्चन एक्सेप्ट दोज कंसर्निंग लैंग्वेज सब्जेक्ट विल बी बाइलिंगुअल, आज जो हिंदी और इंग्लिश, मतलब ये जो आपका लैंग्वेज मतलब जो पेपर रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगा, आप जिसमें ही सुटेबल हो तो आप लोग जो यहाँ से कर सकते हैं। और रही बात ये जो है द वैलिडिटी पीरियड एज स्टेट क्वालिफाइंग सर्टिफाई जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ जो है परमिट बिल जो है टाइम फ्रॉम जो है डेट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर ऑल लेवल, ये जो है वैलिडिटी की बात बताते हैं, मतलब ये जो है वैलिडिटी आपकी जो रहेगी वो लाइफ टाइम रहेगी, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार दे दिया कि 1 साल के लिए वैलिडिटी रहेगी या 2 साल के लिए, तो इसमें कुछ भी नहीं, लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी रहेगी। अगर आप लोग ने एक बार क्लियर कर लिया है, अगर आपकी वैकेंसी आती है तो आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर दूसरे साल भी आती है तब भी आप फॉर्म फिल, मतलब ये जो है कि आपका वेस्ट नहीं जाएगा, तो आप लोग के अच्छे चांस है कि आप लोग इसी बार क्या पता जो है आप जल्दी से ही हरियाणा की टीजीटी पीजीटी या पीआरटी की वैकेंसी आ जाए, तो आप लोग उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, इसमें तो सीट खाली भी रह जाती है, तो आप लोग को तो ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो उसको तो आप लोग तुरंत लेनी चाहिए। और देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर एंड अटेम्प्ट्स पर्सन एंड कैन टेक जो है इंक्वायरीज एस्टेट सर्टिफिकेट, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और कैंडिडेट्स जो है हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड स्टेट विल बी हैव ऑप्शन अपीयर दो है फ्रेश स्टेट इम्प्रूव देयर स्कोर, मतलब ये जो है इसमें ये जो है स्कोर वाला की बात बता देते हैं कि अगर आप स्कोर जैसे कि करना चाहते हैं तो आगे भी एग्जाम देना चाहते हैं और मतलब और भी ज़्यादा है, जैसे मान लो किसी का 60% आया तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार दे दिया तो उसने वो दोबारा से भी नहीं दे सकता है, वो दोबारा से भी दे सकता है। आप चाहते हैं कि और भी अच्छे मार्क्स से हमारे आ जाएं तो वो दोबारा से दे दीजिए, पासिंग है तो अच्छा ही है, क्योंकि मोस्टली जो है पासिंग ही चाहिए, उसका क्या ही करना है, मेरिट थोड़ी ना लगानी है इसकी, बस आपका पासिंग मार्क्स होना चाहिए। और ये तो हो गया यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट जो बढ़ते हैं कौन सा वाला है, शायद आपका अब आएगा सिलेबस के बारे में। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मोड जो है, अब देखो अगर एग्जामिनेशन की मोड की बात करते हैं तो ये पेपर पेन बेस्ड है, ये आपका सीबीटी नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, सिर्फ आपका पेपर पेन वाला है, तो यानी कि जो है आपका ऑफलाइन ही है। तो ये तो हो गया यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन का। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर इसकी बात भी बता देते हैं, उसका भी जो भी आप लोग को नहीं समझ में आया, बाई चांस कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप लोग ये तो सब आप लोग पता ही होगा, जो फॉर्म फिल करता होगा उनको पता है कि क्या क्या करना है, यहाँ पे सब पूरा लिखा है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं चाहिए, वो सब तो आप लोग जो है इससे कर ही लेंगे, इसमें कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। बस मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आप लोग का जो सिलेबस है वो क्या है, उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। और जो भी है मैं तो सभी स्टूडेंट से यही कहूँगी कि आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसी आती है तो आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि हाँ कि ये नहीं फॉर्म फिल करना है, ज़रूर फॉर्म फिल करिए, ये बार बार मौका नहीं आता है, फिर आप कोई भी चीज़ को जो है रह जाएं तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। ये सिलेबस का मैं एक मिनट बता देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा ही नीचे है आपका फाइन आर्ट वाला, बाकी तो इसमें पूरा सिलेबस दे रखा है, नोटिफिकेशन आ चुका है तो वहाँ से आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये फिजिकल एजुकेशन का है, आई थिंक ये जो है बहुत ही नीचे आ गया है, इसमें हाई सी के नीचे होगा, ये आपका उर्दू का हो गया, ये यहाँ पर नेक्स्ट एक मिनट पंजाबी, और ये है कुछ ज़्यादा ही नीचे है फाइन आर्ट का, ये सिलेबस है, ठीक है। फाइन आर्ट्स का देख लेते हैं, यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट फंडामेंटल ऑफ विजुअल आर्ट, मतलब सेम वैसा ही है, आपको कुछ नहीं करना है जो आप यूपी टीजीटी में पढ़ते हैं या फिर जो है आपका DSSB टीजीटी में पढ़ते हैं या फिर MBPSC का जो भी आप पढ़ते हैं, सेम सिलेबस एक जैसा ही होता है, बस ये है कि क्वेश्चंस का पैटर्न जरूर चेंज हो जाता है और क्वेश्चंस की थोड़े से वो चेंज हो जाते हैं या तो फिर ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि पैटर्न बिल्कुल मतलब जो है
सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल सेम सिलेबस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट, फंडामेंटल्स ऑफ विजुअल आर्ट, मतलब सेम है, फंडामेंटल है, जो आप रूपरद कला के मूलाधार ये सब पढ़ते हैं, ये सब आएगा। और प्रिंसिपल ऑफ आर्ट एंड मतलब सिद्धांत आएंगे, आपके डिजाइन के सिद्धांत हैं। षडंग हो गया, इंडियन आर्ट हो गया, इंपोर्टेंस ऑफ आर्ट इन लाइफ हो गया, और ट्रेडिशनल और मॉडर्न टेक्निक्स हो गई। ये जो आप लोग पढ़ते हैं ना, ट्रेंडिंग आर्ट, ये सब आप लोग को पढ़ना है। प्रोसेस एंड मतलब जो मीडियम एंड टेक्निक, ये सब आ गया। और प्रोसेस एंड प्रोसीड्योर जो है इन आर्ट, मतलब पेंटिंग और स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट, ये सब है। पर्सपेक्टिव जो आप लोग जो परिपेक्ष वाला पढ़ते हैं, ये सब मतलब ये समझ लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने आप लोग का DSSB में कराया है वो तो सब यहाँ पर है ही, और UPTGT में भी यही चीज़ आता है, तो आप लोग उसका भी कर सकते हैं। हमारे तो 2 बैच चल रहे हैं तो उसके बारे में भी लेकिन लास्ट में बताएंगे, पहले आपको सिलेबस को समझ लिए। ऐसे यहाँ पर ये भी है कि इंडियन नेशनल जो है फ्लैग, मतलब फ्लैग के बारे में पूरा बताना है, इट्स इवोल्यूशन और इंडियन आर्ट हिस्ट्री डेवलपमेंट फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम। ये मत सोचना कि बहुत छोटा सा सिलेबस है कि इतने में ही क्या होगा, मतलब आप लोग को सीधे सीधे बता देते हैं कि अगर आप लोग यहाँ से हैं कि पूरा इंडियन आना है, इंडियन आर्ट हिस्ट्री, यहाँ पर पूरा मेंशन नहीं करा गया है कि हाँ इंडियन आर्ट हिस्ट्री तो सिर्फ इतना पढ़ने लाए, यानी कि इंडियन से पूरा आ गया, मतलब प्रागैतिहासिक काल से लेकर आप लोग काली घाट, कंपनी शैली, पूरा जो पढ़ते हैं ना, पूरा आ गया ये यहाँ से। और डेवलपमेंट फ्रॉम जो है प्री हिस्टोरिक टाइम जो है कंटेम्प्रेरी पीरियड इंक्लूडिंग अप्लाइड आर्ट, आपकी अप्लाइड आर्ट भी आएगी एंड ग्राफिक भी आएगा, एवं सब्जेक्ट रिलेटेड पैडागोजी भी आएगी, आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड पैडागोजी भी इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, और ये रहेगा जनरल, ये तो आप लोग का सोशल स्टडी का ही है, ये तो मैंने आप लोग को, इससे कोई वो है नहीं, आप अपना सब्जेक्ट देखिएगा, जो भी आप सब्जेक्ट का है वो आप लोग सब देखेंगे। ठीक है, तो मैं 1 मिनट, ये तो हो गया यहाँ पर पूरा आपका सब्जेक्ट का मैंने बता ही दिया है। और इसमें तो ऐसा कुछ और है नहीं, जो भी होगा तो आप लोग को, जो भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग यहाँ पर तुरंत मुझे बताएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर अभी मैं आप लोग को बता देती हूँ लास्ट में जाकर। ठीक है, ये तो रहा पूरा सिलेबस, मैं इसको नीचे कर देती हूँ, इसमें बहुत ही ज़्यादा वो है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये है लास्ट, अगर हम देखो, जो भी स्टूडेंट है, अगर लगता है कि आपका ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही है, तो आप लोग को मैं बैच के बारे में बता देती हूँ। जो भी स्टूडेंट अगर चाहे तो बैच के बारे में, बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने देखा था कि आपके में अप्लाइड आर्ट भी आएगा, ग्राफिक भी आएगा, तो आपका ये है, ये सिर्फ अभी ये जो है मतलब अभी सिर्फ 3 दिन के लिए ही है ऑफर, फिर उसके बाद ये क्लोज ही हो जाएगा, क्योंकि मैं उस टाइम में बिजी ही थी, तो उस टाइम में बच्चों का कॉल भी नहीं रिसीव कर पाई, बहुत सारे स्टूडेंट ने तो ले रखा है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो है आपका जो बैच है, ये UPTGT वाला बैच है। UPTGT में क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि PGT वाले स्टूडेंट हैं उनमें वेस्टर्न आता है, तो ये जो है अपना UPTGT वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं DSSB में, क्योंकि देखो इन दोनों में अंतर क्या है, 2 बैच चलते हैं। एक UPTGT वाला चलता है जो ऑल मतलब पूरा आर्ट एग्जाम का रहेगा, लेकिन बस ये है कि इसमें अप्लाइड आर्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाएगा। जो अप्लाइड आर्ट पढ़ाया जाएगा, जो दूसरा बैच चल रहा है, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जो है DSSB वाला, उसमें अभी आप लोगों ने देखा था कि अप्लाइड आर्ट भी आती है, तो अप्लाइड आर्ट तो आप लोग को यहाँ से ही पढ़ने को मिलेगा। अब बस इसमें है कि वेस्टर्न पढ़ने को इसमें नहीं मिलेगा, वो वेस्टर्न पढ़ने को मिलेगा, वो यहाँ पर PGT वाले करना चाहते हैं तो PGT जो है आपका वेस्टर्न वाले में पढ़ना पड़ेगा। अगर बाई चांस दोनों बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका ये UPTGT वाला 1000 का हो जाएगा, और बाकी तो सेम फीस आपकी यही वाली रहेगी, मतलब यही रहेगी। और सिर्फ ये अभी ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, सिर्फ आज से मिला के मतलब 2 दिन, और बस आज से मिलाकर ये 2 दिन, और उसके बाद ये जो है विंडो क्लोज हो जाएगी, फिर आपकी फीस वही रहेगी, 2499 ही फीस रहेगी, फिर उसके बाद जो है आप बैच ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, फिर आपको जो है 2499 में ही बैच मिलेगा। और ये जो है आपका वैसे टिल 31 अक्टूबर तक ही था, लेकिन मैंने इसको बढ़ा दिया है, 2 दिन और कर दिया है आगे, और वैलिडिटी आपकी 6 मंथ रहेगी। 6 मंथ में तो आप लोग बहुत कुछ पढ़ लेंगे। काफ़ी स्टूडेंट ने जो है बैच ज्वाइन कर रखा है, तो वो लोग उनके से आप लोग जो है पूछ भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात कॉन्टैक्ट नंबर की, तो ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप लोग यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर बाई चांस कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप लोग जो है मुझे कॉल करके या फिर जो है मैसेज करके, ये व्हाट्सएप भी नंबर है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं कुछ भी नहीं समझ में आया है तो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा हो सके तो। और आपको ये भी बता देती कि आपके लिए इसमें बहुत सारा जो है कि मतलब लाइव क्लासेस तो चलती ही हैं, डेली क्लासेस चलती हैं, अगर बाई चांस छूट जाती है तो रिकॉर्डेड हो जाएगी। एप्लीकेशन रहेगा कुछ तो सेम यही कॉम्पिटिटर्स बाई गीता के नाम से आप एप्लीकेशन जो है लॉग इन कर सकते हैं, और यहीं पे जो PDF नोट्स भी मिलेगा
मिलेगा आप लोग को, इवन जो है वीडियो क्लासेस भी जो है, ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, मतलब आपका ओरल टेस्ट हो जाता है, जैसे कोई भी टॉपिक फिनिश हो गया तो ओरल टेस्ट हो जाएगा। और इवन जो है आपका डाउट क्लासेस भी रहेगी, संडे संडे क्लास भी रखा करेंगे, जो है वीकली टेस्ट होता है, यानी कि संडे को छोड़कर डेली टेस्ट होता है। इसमें आप लोग को 125 क्वेश्चंस मिलेंगे और उसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं आपकी, तो इसमें आपका ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब जो है स्टेट वाले स्टूडेंट हैं तो ये जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग को पूरा इंडियन अभी चल रहा है, मुगल चल रहा है, तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही आपको बताना था। तो बस यही सभी स्टूडेंट से कहूँगी कि ये मत सोचिएगा कि स्टेट है तो हम लोग फॉर्म फिल नहीं करें। देखो बिहार का भी है, आप लोगों ने बिहार स्टेट का भी दिया था। अब देखो आने वाले टाइम में देखो वैकेंसी आएगी बीपीएससी की, तो आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप लोग के लिए बस अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग उसमें जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हरियाणा में जॉब करना चाहते हैं तो आप ले लें। अब ऐसा तो है नहीं कि आप छोटे बच्चे हैं कि सिर्फ हमें घर के पास ही जो हमें स्कूल मिल जाएगा, ऐसा तो बहुत ही कम ही होता है। गवर्नमेंट जॉब में हमेशा आप लोग को दूर ही मिलते हैं, चाहे आप लोग लोकल के ही क्यों ना हो, लेकिन तब भी आप लोग को दूर ही स्कूल मिलेगा। तो बेटर है कि कहीं जाना से तो अच्छा है, कोई बुरी तो जगह है नहीं, अच्छी जगह है, तो आप लोग वहाँ पर भी जा सकते हैं। और इसको जो है अप्लाई करिए, एस्टेट का आपके लिए अच्छा है। ओके, थैंक यू एवरीवन। और बाकी मिलते हैं जो आपकी क्लास होती है 7 PM पर। ओके, थैंक यू एवरीवन।